हुआ है 12th फेब में। इसका जो रीजनिंग का पार्ट है, बहुत से क्वेश्चंस मुझे मिले हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई सा क्वेश्चन मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखेंगे आज कुछ टिप्स के साथ, कुछ ट्रिक्स के साथ। स्टार्ट करते हैं जल्दी ही। इसके पहले मैं जो आज पहली बार होंगे कुछ, उनको मैं जल्दी जल्दी बता दूं अपने बारे में और अनअकैडमी के बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साहब है, 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। यहाँ तक मैं फास्ट हूँ, ठीक है, इंट्रो तक मैं फास्ट हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा मॉडरेट हो जाऊंगा। देखिए, 6+ ईयर का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पढ़ाने का। मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, कुछ पहली बार होंगे उनको अनअकैडमी के बारे में बता दूं। देखिए, अनअकैडमी में अगर आप किसी चीज के लिए गोल गोल मीन्स आप जिस एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर इसमें लेते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, आप इसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक मिनट, आप लोगों का आवाज आ रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लूँ। चलिए, आ रहा है ना। हाँ, चलिए, इसमें आप अगर लेते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, आपका जो भी गोल है मीन्स जो आपका टारगेट एग्जाम है इसके अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स जिस भी आप गोल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप मान लीजिए गेट के अकॉर्डिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट के आप अपने सब्जेक्ट के पूरे क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। आप एक ही सब्जेक्ट बहुत से टीचर से पढ़ सकते हैं। इसमें आपको आपके गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, वीकली आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें आप आपको 1 मिनट रुकिएगा, दिख रहा है कि नहीं मुझे चेक कर लेने दीजिए। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया आ रहा है ना। देखिए, वीकली टेस्ट दे सकते हैं, आपको जो भी डाउट होगा अगर आप लाइव में हैं डायरेक्ट पूछ लीजिए, लाइव नहीं है आप अलग से भी डाउट पूछ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, साथ ही साथ अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सारी चीजें होंगी। प्लस की अगर आप चाह रहे हैं चीजें थोड़ी पर्सनलाइज हो तो आप ले सकते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, प्लस के पूरे बेनिफिट्स रहेंगे ही, साथ ही साथ आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड वे में आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाता है। एंड देन आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स और साथ ही साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स भी। ओके, जैसे अगर गेट ईएसी का ही बात कर रहे थे तो यहाँ पे आप इमेज में देखेंगे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं। इसके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ एजुकेटर्स होंगे जिनका आप क्लास एक्सेस कर सकते हैं, जो खुद में टॉप एक्सपीरियंस्ड है। आप उनका कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, उनका स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, स्टेप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपका रैंक बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाए। ठीक है, अब सिर्फ पास होना हमारा एम नहीं है, रैंक भी हमको चाहिए। ठीक है, देखिए, और अगर बात करूँ मैं प्राइसिंग का, जैसे यहाँ पे हम गोल गेट को ही लेके अभी एग्जांपल दे रहे हैं। प्लस का अगर आप प्राइसिंग लेते हैं तो इस प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं गेट के लिए, अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। लाइक अगर हैं अभी आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आपको देना है गेट, आप दे सकते हैं 4th ईयर के बाद ही। आपके पास पूरा पूरा 2 साल है तो आप इसमें 2 ईयर्स वाला कोर्स मतलब 24 ईयर वाला कोर्स ले सकते हैं। आराम से पढ़ते हुए आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बाकियों से तो अच्छा ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये बात आप भी मानते होंगे। देन इसमें आपको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, SSAO10। इससे क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट होना है वो आपका वहीं अवेल हो जाएगा। ओके, ठीक। और देखिए, जैसे जैसे आप मंथ बढ़ाते हैं आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है। और इसी तरीके से होता है आपका आइकॉनिक भी, प्लस से प्राइस थोड़ा सा चेंज। इसमें अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, लाइक 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। ओके, और इसी में ही भी आपको कोड यूज करना है SSAO10। ओके, देखिए, SSAO10। और इसमें आपको इसके अलावा, आप गेट के अलावा भी किसी में कोर्स लेना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं, आपको यही कोड यूज करना है। आपका मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं पे अवेल हो जाएगा। ओके, आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हमारा स्पेशल क्लास चलता है और हमारा डेली क्विज चल रहा है। बाकी दिन 7 बजे रहता है 7 PM से, आज थोड़ा सा 10 PM से रहेगा। ठीक है, 10 PM से रहेगा। और लिंक आपको ये मेरे जो यूट्यूब आप देख रहे हैं इसकी कम्युनिटी टैब में भी डाला हुआ है, और ये मेरे प्रोफाइल का लिंक है। आप यहाँ जाके मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको बस जाना है एंड क्लिक करना है। ओके, सेकेंड थिंग, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। देखिए, इसको ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है, हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स होंगी वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। एंड साथ ही साथ जितना भी इंपॉर्टेंट नोट और स्टडी मटेरियल जो हमें प्रोवाइड करना होता है, हम इसके थ्रू आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं। एंड अगर बात करें यूट्यूब चैनल का, ठीक है, लास्ट इसके बाद हमारा क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा यूट्यूब चैनल का। तो यहाँ कुछ दिख रहे हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए यूट्यूब चैनल्स, लाइक इलेक्ट्रिकल के हैं, आप इलेक्ट्रिकल सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के हैं, कंप्यूटर साइंस का तो दिख रहा है। ठीक है, लाइक, और इसी में कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है, बिल्कुल है, हमारा FT एक्सप्रेस।
एफटी एक्सप्रेस में देखिए एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ये क्या है सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, और गेट के अलावा भी बहुत से एग्जाम में ये हमारा सब्जेक्ट रहता ही है। और इसमें हम एकदम डिटेल से देखते चल रहे हैं, लाइक कोई सा भी आपका एग्जाम मिस मत हो। तो ये तो आपको जरूर से सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करना है। जैसी वीडियो आए आपको पता चल जाए, लाइक पढ़ेंगे और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहला सबसे इजी क्वेश्चन, आप इसको 30 सेकंड के अंदर ट्राई कीजिए, और मैं आपको हिंट भी दे दूं कि यही क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है, ठीक है, यही मतलब सिमिलर क्वेश्चन 2 बार पहले भी आ चुका है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैं कॉन्सेप्ट आपको अलग से भी बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, जल्दी से आप कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ऑप्शन एकदम सिंपल सिंपल है। अगर आप समझ चुके हैं तो आपको पहले लेटर से ही पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस मिलते हैं, ऑप्शंस में अलग से क्रिएट करता हूँ, तो उस हिसाब से कभी इजी कभी हार्ड स्टेप पे हो सकता है। ओके चलिए, टाइम से आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसका वैल्यू भी दिखा देता हूँ जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम स्लो हैं तो बताइएगा फास्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि हम फास्ट हैं तो बताइएगा स्लो करेंगे, और अगर इसके अलावा भी आपका कुछ सजेशन होता है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले 3 लेटर हैं, 3 लेटर से 6 लेटर का वर्ड बना है, तो सिंपल सी बात है, एक वर्ड के पीछे 2 पे लॉजिक लगा होगा। अब पहला ही लेटर है डब्ल्यू, डब्ल्यू के पीछे अगर 2 लेटर है, एक वी और एक एक्स, ठीक है। तो आप देखेंगे डब्ल्यू के एक पिछला लेटर है वी, एक अगला लेटर है एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि डब्ल्यू से एक -1 वाला और उसके बाद एक +1 वाला। देखते हैं यही चीज अगले लेटर के लिए भी हुआ है क्या, ई के एक माइनस वाला होता है डी, और एक प्लस वाला होता है आपका क्या एफ, ठीक है। वही चीज लिखा है क्या डी एफ। सिमिलरली आप जब देखेंगे एक्स के लिए भी आपका यही होता है, ठीक है। एक्स का एक पीछे डब्ल्यू और एक्स के एक बाद वाई, ठीक है। तो यही चीज अब आपको इसके लिए भी कर लेना है, ठीक है। एक बार माइनस जाना है, एक बार प्लस जाना है। एक लेटर आप बस करके देख लीजिए, फिर ऑप्शन से आपका वैसे समझ जाएगा। एम से एक पीछे जाएंगे, एम से एक पीछे जाएंगे, आ जाएगा एल। एक ही ऑप्शन है जिसकी स्टार्टिंग में एल है, ठीक है। तो ये मैं सोचता हूँ कि ये आपको कमेंट कर चुके होना चाहिए मेरे बताने के पहले, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको आप क्विज की तरह भी ले सकते हैं, ठीक है। आए हुए क्वेश्चन भी हैं, जिनका हो चुका है वो भी अपना देख लें, और जिनका नहीं हुआ है वो भी देख लें एज अ क्विज, ठीक है। एज अ क्विज इसको देख सकते हैं। मैं सब सॉल्व करवा ही रहा हूँ, आपको प्रयास करना है कि मेरे बताने के पहले आप बताएं, क्योंकि एग्जाम में आपको 30 सेकंड का ही टाइम मिलेगा, ठीक है। और आज जो सीजी स्टेट के होंगे उनका सीजीपीएससी भी हुआ है। सीजीपीएससी का जो सी सेट का पेपर है वो हर बार की अपेक्षा थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का था, ठीक है। ईजी रहता है सीजीपीएससी, देखिए स्टेट पीएससी का सबका लेवल लगभग एक ही रहता है ना, मैं आपको बता दूं, ठीक है। स्टेट पीएससी में सबका लेवल लगभग एक ही रहता है। अभी जो सीजीपीएससी का आज एग्जाम हुआ है उसका सी सेट बहुत ही ईजी कंसिडर किया जाता था, आज वाला थोड़ा सा लेवल अप था, हार्ड नहीं था, थोड़ा सा लेवल अप था। तो जल्दी हम उसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, एक ही बार में उसका पूरा खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हाँ सेकंड क्वेश्चन है, इसका आप बता सकते हैं क्या, इसके लिए मैं आपको लेटर भी अगर दे देता हूँ और बोलता हूँ कि आप मुझे बताइए 30 सेकेंड के अंदर, तो चलिए लीजिए आप कमेंट कीजिए, फिर इसको देखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते, जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कुछ नंबर तो है ही नहीं, तो मुझे उसके प्लेस वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप क्लियर है। अब देखिए जितने लेटर्स हैं उसी हिसाब से कुछ अलग अलग आपको सिंबल दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर मुझे डी के लिए यहाँ पे भी हैशटैग है, डी के लिए यहाँ पे भी हैशटैग है, मतलब एक लेटर को एक सिंबल अलॉट कर दिया गया है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो हमको दिया होता है, गिवन होता है, और जो पूछा होता है, जो पूछे हुए के सारे लेटर्स हमारे गिवन वाले में से ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं लग रहा है पहले, ठीक है, बताइएगा तो कर चुके हैं क्या। एन एन आपका कहाँ है, पीछे से सेकेंड, पीछे से सेकेंड है एट द रेट, पीछे से सेकेंड है एट द रेट, ठीक है। बाकी को भी आप करके देखेंगे उसी तरीके से आ जाएगा। ए आपका कहाँ है, इसमें का सेकेंड लेटर है ए आपका ये, ठीक है। आई थिंक ये हम लोग 11 फेब वाले में भी किए हुए हैं, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ओके हाँ ये बताइए, ये गुड क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं आपको ये भी दे दिया पहले। अब मैं देता हूँ आपको 30 सेकेंड्स, ठीक है, बताइए। एन ओ को कहा गया है 50, यस को कहा गया है 96, तो बॉस को क्या कहा जाएगा बताइए। आपको ये याद होना चाहिए, और देखिए जल्दी हम इसको ना ट्रिक देखेंगे याद करने का, किसी भी अल्फाबेट का वैल्यू, ठीक है। देखिए शायद यहाँ से आपको हिंट भी मिले,
किसी भी अल्फाबेट का वैल्यू हम कैसे याद करते हैं, या तो राइमिंग बना के या फिर हम इसको कुछ कोड बना के याद करते हैं। ओके चलिए टाइम सब देखते हैं। ठीक है, जल्दी हम ट्रिक देखेंगे। किसी भी अल्फाबेट का हमको रैंक वैल्यू कहिए या रैंक इंस्टेंटली याद होना चाहिए, और उसके अपोजिट वाला वैल्यू और रैंक याद होना चाहिए। ठीक है, इसको हम दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं, कोड बना सकते हैं, राइमिंग कर सकते हैं, या फिर आप फिगर के रूप में भी याद कर सकते हैं, लाइक जी। ठीक है, अगर मैं जी को इस तरीके से लिखता हूँ, यहाँ एक एग्जाम्पल को दिखा रहा हूँ। ठीक है, जी को अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, दिख तो जी ही रहा है लेकिन इसमें मुझे 7 भी दिख रहा है। जी आपका 7th नंबर पे होता है। ठीक है, अगर आप जियो का ऐड देखते होंगे, ठीक है, जियो इस टाइप से लिखा होता है, जे आपके 10th नंबर पे है। ठीक है, सिमिलरली के इस टाइप से रहता है। अगर आप इसको दोनों तरफ को पकड़ के इस टाइप से खींच दें तो ये आपका के जो है वो 11 की तरह दिखेगा, या फिर किंग्स 11 होता है तो के आपका 11 टर्म होता है। इस टाइप से कुछ हमको और भी याद रखना है, लाइक T20 कहा जाता है, टी आपका वैसी 20 होता है। ठीक है, ये सब हमको इस टाइप से करते हुए याद रखना है। आई हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आई इस टाइप से लिखते हैं कर्सिव में। ठीक है, आई ये हमको 9 जैसा दिख भी रहा है। ठीक है, आई आपका 9th नंबर पे होता है। चलिए ये सब हम याद रखेंगे। जल्दी इसका एक जल्दी ही बहुत ही जल्दी एक ट्रिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आप जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। एन ओ, एन होता है 14, ओ होता है 15, दोनों मिला के हो गया कितना आपका 29। 29 तो 50 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या कुछ इसके अपोजिट वाला है? ठीक है, बिल्कुल इसके अपोजिट वाला है। एन के अपोजिट का वैल्यू, ठीक है, एन के बताइएगा तो फास्ट होगा। तो एन के अपोजिट का वैल्यू को सम करना है। ठीक है, अपोजिट के वैल्यू को सम करना है। एन के अपोजिट है एम और ओ के अपोजिट है एल। एम और एल का वैल्यू को आप कर लीजिए सम, हो गया कितना 13 + 12 हो गया 25। 25 में मल्टीप्लाई किया मैं 2 का, हो गया 50। अब यस के लिए भी मैं इसी तरीके से चेक करता हूँ। ठीक है, यस कहाँ गया आपका, अच्छा यस तो लिखना पड़ेगा ना, यहाँ नीचे लिखता हूँ। ठीक है, वाई ई एस, यस वाई के अपोजिट डायरेक्ट अपोजिट लिख रहा हूँ 2, ई के अपोजिट 22, और एस एस है आपका 19, 19 के अपोजिट 8। ठीक है, इन सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, 22 और 8 हो गया 30, 30 और गलती कर रहे हैं क्या, हाँ ठीक है, ठीक है 90, 30, 30 और 2 हो गया आपका 32। अब जो 32 है वो हो गया है 96, 32 को मैं डबल करूंगा होगा 64, लेकिन हो रहा है 96। तो कुछ और किए हैं क्या? बिल्कुल, हम यहाँ किए हैं मल्टीप्लाई 3 का, तो यहाँ हो गया 96। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपोजिट वाला वैल्यू को सम कर रहा हूँ एंड देन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय नंबर ऑफ डिजिट, जितने डिजिट्स हैं उसके नंबर से। तो अब यही चीज मुझे करना होगा बॉस के लिए। ठीक है, बॉस, बॉस बी का उल्टा 25, ठीक है, ओ का उल्टा 12 मतलब, ठीक है, और उसके बाद एस, एस है आपका 19 का उल्टा 8 + 8। ठीक है, आप सबको ऐड कर दीजिए, 12 + 8 हो गया 30, 30 + 8 हो गया 38, 38 और 5 हो गया आपका 43, और सॉरी हाँ 43 और 43, और ये फिर से 20 हो गया आपका 63। अब 63 में मैं कितना ऐड करूँ, सॉरी कितना मल्टीप्लाई करूँ, 4 डिजिट है, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 63 4 जा कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 2, और 624 एंड फिर से ये 24 और 25 252 होना चाहिए आपका। ठीक है, कैलकुलेशन सही है 30, सर सर यहाँ 20 होगा ना, यहाँ तक से आपका 20, 20 + 8 28, यहाँ तक से आपका 53 हो जाएगा। 53 × 4 आपका हो जाएगा कितना 212। यही आपका ऑप्शन में है और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या किया गया है, अपोजिट वाले वैल्यू को सम देन मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ उसमें डिजिट लिखा गया है, क्या लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ा अच्छा बनाने का ट्राई करेंगे आपसे। ओके, ये बताएंगे क्या जल्दी से, इजी है, इसके लिए तो मुझे 30 सेकंड देने की जरूरत भी नहीं है, 30 सेकंड के अंदर इसका हम खत्म भी कर देंगे, और ना ही मुझे इसके लिए इसका वैल्यू देने की जरूरत है। ठीक है, देखिए E5 होता ही होता है, M भी आपका 13 होता ही होता है, W आपका क्या होगा, W कितना होता है आपका 23 होता है। ये सिंपल सी बात है, इसका प्लेस वैल्यू ही है। अगर ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था तो ये इजी क्वेश्चन था, जिसको हम पढ़ के समझ के सब खत्म कर लिए 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे वैल्यू चेक करना है, आप कर भी सकते हैं। W होता है 23, E होता है आपका 5, और क्या है आपका M, M होता है आपका 13। ओके, ठीक है क्या, ठीक है ना, चलिए ठीक है आगे बढ़ें।
ये बताइए तो, ये आप पढ़िए, ठीक है। ऑल पेमेंट्स आर मनी, सम मनी आर कॉइन्स। अब कंक्लूजन दिया है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ये 1, इसको लिख लीजिए ये 2, ठीक है। ये आप पढ़िए और मुझे 30 सेकंड के अंदर इसके आंसर कमेंट कीजिए जल्दी, ठीक है। इसका आप ऐसा क्विज लीजिए और मुझे 30 सेकंड के अंदर इसके आंसर कमेंट कीजिए। सिलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, ठीक है। सिलॉग, न्याय निर्गमन जो भी। जल्दी। ओके चलिए, ठीक है, टाइम था। देखिए, ऑल पेमेंट्स आर मनी, मतलब जो भी पेमेंट है वो मनी के अंडर आ जाएगा। एंड सम मनी आर कॉइन्स, तो मैं सम मनी को कर देता हूँ कॉइन्स, ठीक है। अब मुझे क्या है, कंक्लूजन को अगर गलत मानते हुए भी मैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना ले रहा हूँ वेन डायग्राम, मतलब मेरा कंक्लूजन गलत है। ऑल कॉइन्स आर मनी, सभी कॉइन्स को मैं मनी किए बिना भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बना ले रहा हूँ, मतलब ये पहला तो मेरा गलत हो गया। सम मनी आर पेमेंट, ठीक है, सम मनी आर पेमेंट तो होगा ही, क्योंकि सभी पेमेंट आपका मनी है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना, सभी पेमेंट आपका मनी है, ठीक है। तो ओनली टू फॉलोस, ओके, ठीक है। इजी था, लेवल इजी है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लेवल को मॉडरेट किया गया है, ठीक है। मैं नहीं, एनटीपीसी, ठीक है, एनटीपीसी ने ऐसा किया है। ओके चलिए, देखिए ये क्वेश्चन है, इसको 30 सेकेंड्स के अंदर हम पूरा सॉल्व भी कर लेंगे, खत्म भी कर देंगे, इसलिए ऑप्शन भी नहीं लगेगा। दो नंबर्स हैं जो रेशियो है 2:5 में और उनका सम दिया है 7, तो उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए पहला नंबर 2x है, अगला नंबर 5x है, दोनों मिला के है 700। 7x मतलब 700, x मतलब 100। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो 5x माइनस टू एक्स, सॉरी 5x माइनस टू एक्स, 5x माइनस टू एक्स, 3x, x मतलब है आपका 100, तो 3 × 100 हो गया 300, ठीक है। मूवी भी है क्या, इसका आंसर हो गया 300, ठीक है। समझ में आया ना, रेशियो का एप्लीकेशन है आपका, ये रीजनिंग का भी नहीं, रेशियो का है। थ्री, आपके दो नंबर थे 2:5 में थे, मान लीजिए पहला नंबर 2x था, अगला नंबर था आपका 5x, ठीक है। पहला नंबर था 2x, अगला नंबर था 5x, दोनों को ऐड करने पे 700 हो रहा है। अच्छा, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ने दिया क्या अभी, चलिए ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे देन सॉल्व करेंगे, ओके। बता दूं, दो नंबर थे, दोनों नंबर का रेशियो दिया था, दोनों नंबर का सम दिया था और उनका डिफरेंस पूछा था, ठीक है। दोनों को मैं सम किया, 700 हुआ, ओके। चलिए ठीक है, अगले में थोड़ा सा पढ़ने का पहले टाइम देंगे, ओके। हाँ ये बताइए तो, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ये आप मुझे आराम से बता सकते हैं 30 सेकंड के अंदर। मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ। हाँ बताइए, बताइए बताइए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ये। कमेंट कीजिएगा ना आंसर, जल्दी से जल्दी कमेंट करना है आपको। लाइव वाले में है तो लाइव कमेंट, अगर लाइव में नहीं है तो मेन कमेंट सेक्शन है, वहां पे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपको इतना भी नहीं लिखना पड़ेगा, ऐसे कीजिएगा 7 ऐसे ब्रैकेट, आंसर लिख दीजिएगा, फिर जब मैं आंसर बताऊं तो वहां पे आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपका सही था कि नहीं, ठीक है। ये एज अ क्विज वर्क करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इसका मैं आपको आंसर ही बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। अल्टरनेट में देखिएगा, 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 है, लेकिन मुझे 5 के बाद वाला तो नहीं पूछा है, ठीक है। 5 के मतलब उसके अल्टरनेट नहीं पूछा है, ठीक है। जो पूछा है देखते हैं, 1 हो गया है 3, ठीक है, +2 हुआ है, 3 हो गया है 7 मतलब +4 हुआ है, 7 हो गया है 13 मतलब +6 हुआ है, तो अगला होगा +8, 13 + 8 हो जाएगा 21, मेरा आंसर है, बिल्कुल है, ठीक है क्या, अच्छी बात, ओके, ठीक है, क्लियर यहाँ तक ना, सिंपल सा अल्टरनेट वाला पेयर है यहाँ पे, ओके। हाँ ये बताइए तो, ये आप मुझे बता दीजिएगा 30 सेकंड के अंदर, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एग्जाम में आप लोगों को हिंट नहीं मिलता है लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपके फर्स्ट अप्रोच से ही आ जाएगा। किसी भी सीरीज को देखते साथ हम सबसे पहला अप्रोच देखते हैं, उनका डिफरेंस। अब बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। ओके,
अच्छा, इसके ऑप्शंस थोड़े गलत लिखे हुए हैं लग रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा, इसके ऑप्शंस थोड़े गलत है शायद तक। देखिएगा, सिंपल सी बात है, 112 से जब आप 174 जाएंगे प्लस 34 होगा। इससे जब आप 182 जाएंगे प्लस 35 होगा। इससे जब आप यहाँ जाएंगे प्लस 35 होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा देख लीजिए। 217 प्लस 35, 7 में 5 आप ऐड करेंगे हो जाएगा 2, 1 कैरी ओवर यहाँ 5। ठीक है, देन 252, ये होना चाहिए था 252। ठीक है, चलिए, ठीक है, गलती होगा मेरे से, आप मुझे कमेंट करके सुधारिएगा। ओके, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि ना हो। ओके। हाँ, ये बताइए, देखिए बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही इजी था। 30 सेकेंड से क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता है, लेकिन मैं आपको 30 सेकेंड दे रहा हूँ कि आप इसको पढ़िए भी और आंसर कीजिए। जो 2 है, ठीक है, TOO है, वो 5 है। जो फ्लावर्स है, ठीक है, कैपिटल में होना चाहिए, इसका कैपिटल मानिए। फ्लावर्स है वो 9 है। इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है, इंटरडिपेंडेंसी। ओके, चलिए, ठीक है, टाइम सर। देखिए, मैं भी काउंट कर लिया। देखिए, सिंपल सी है। 2 है, 3 लेटर का वर्ड है, इसमें मैं +2 ऐड किया हूं तो हो गया है 5। ठीक है। सिमिलरली, फ्लावर है, 7 लेटर का वर्ड है, इसमें मैं +2 ऐड करूंगा, हो जाएगा 9। ठीक है, 9 हो जाएगा। सिमिलरली, इंटरडिपेंडेंसी, इनको आप काउंट करेंगे, 3, 6, 9, 12। 12 लेटर का वर्ड है, +2 ऐड करेंगे, हो जाएगा 14। ठीक है, नंबर ऑफ लेटर, से यहाँ नंबर ऑफ लेटर +2 हो गया कितना, 14। ठीक है, क्लियर। चलिए, हाँ, ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। और इसी तरीके से मैं आपको हिंट दूं कि आज ही, ठीक है, आज ही हम एक क्वेश्चन किए हैं जिसमें इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। बताइए 30 सेकेंड के अंदर M14 कैसे हो सकता है, L15 कैसे हो सकता है, बताइए। चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। ओके, ठीक है। हाँ, देखिए, अगर आपको नंबर का बैक साइड से भी अगर याद है, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों याद है, तो M आपका जब फॉरवर्ड से 13 होता है, यही चीज़ आपका बैकवर्ड से 14 होगा। L आपके फॉरवर्ड से 12 होता है, बैकवर्ड से 15 होगा। ठीक है, या तो दोनों को ऐड करने से 27 आता है, ये भी आपको पता होगा, कल ही के क्वेश्चन में एक आया था इस टाइप का लॉजिक। देखिए, जो भी नंबर है उसका आपको बैकवर्ड साइड से दिया हुआ है, सम करके नहीं दिखाया है कि किसी नंबर को मैं सम किया हूँ तो ऐसे हो रहा है। लेकिन जब मैं इसके सभी डिजिट्स को, जब मैं बैकवर्ड डायरेक्शन से लेता हूँ, लाइक n को मैं लेता हूँ 13, a को मैं ले सकता हूँ 26, और उसके बाद t है मेरा 7, NATI होता है आपका बैकवर्ड से 18। ठीक है, बैकवर्ड से 18 ये मुझे कैसे पता चल रहा है, जब मैंने इस तरीके से लिस्ट बनाया हुआ है, जो बैकवर्ड से है वही उसके सामने लिखा हुआ है, लाइक C के लिए 24, यहाँ I के लिए लिया था ना, I के लिए 18 सामने लिखा हुआ है। ठीक है, O के लिए फिर से आपका 12, कलर रखिएगा, फिर से आपका 12, एंड देन क्या बच गया आपका NATIO, एन फिर से आपका 13। ठीक है, बैकवर्ड साइड से 13 है। ए फिर से आपका 26, और एल हो गया आपका फिर से आपका 15। ठीक है, सबको इतना ऐड कर लीजिएगा आप, इसका 130 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन से यही सुटेबल बन रहा है। ठीक है, क्या यही आपका सुटेबल आंसर बन रहा है, और किसी में दिखेगा नहीं, जबकि हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है इसमें हमको ऐड करके एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। फिर भी डायरेक्ट अगर मेरे को सिंगल सिंगल लेटर दिया है, मैं जब सबका एडिशन कर रहा हूँ तभी जो मेरा ऑप्शन है उसमें से आंसर है। चलिए, ठीक है, कुछ और इसमें आपको लॉजिक दिखेगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है। हाँ, ये बताइए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, आप देखते ही समझ गए होंगे। 30 सेकेंड इसके लिए इनफ है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा इस टाइप से घुमाया हुआ है, यहाँ एक स्पेस आता।
कीजिए, कमेंट कीजिए 30 सेकेंड के अंदर। आज क्विज है ना, 10 बजे से 10 PM तक क्विज है अनअकैडमी के ऐप पे। ओके चलिए, टाइम सब देखिए। अ गर्ल टोल्ड, या चलिए इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक लड़की ने एक व्यक्ति से कहा कि मेरी माँ के पिता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखते चलूँ, मेरी मतलब ये जो लड़की है इसकी माँ, ठीक है, लड़की की माँ के पिता जो हैं, ठीक है, मेरी माँ के पिता मतलब इसके जो भी दादा लगेंगे, मेरी माँ के पिता कहाँ गए कि इकलौती पुत्री, मतलब कि यही फिर से जो इसकी माँ है, का पुत्र, ठीक है, का पुत्र, अगर ये मेरी बोल रही है गर्ल, मतलब ये तो निगेटिव है, का पुत्र मतलब इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा गया, हाँ, मेरी माता के पिता के इकलौती पुत्री, मतलब मेरी माता का पुत्र, मतलब ये जो मेरी गर्ल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लड़की बोल रही है, ठीक है, का पुत्र, मेरी माँ के पिता के पुत्र, मेरी माँ के पिता, मेरी माँ के पिता मतलब मेरे नाना का पुत्र, ठीक है, मतलब मेरे मामा से किस तरीके से रिलेटेड है। मतलब ये जो पर्सन इसमें बताया गया है, पहले एक पर्सन के बारे में पूरा आपको बता दिया, मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी का पुत्र, मतलब मेरी माँ के पिता नाना की इकलौती बेटी मेरी मम्मी, उनके पुत्र मेरे भाई, ठीक है, और उसके, ठीक है, ये क्या लगेंगे पूछ रहा है, और किससे रिलेटेड, किसके क्या लगेंगे, मतलब मेरी माता के पिता, फिर मेरे नाना, उनके पुत्र, मतलब अब तो मामा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माता के तो खुद थे। तो अब मामा से क्या लगेंगे, ठीक है, तो मेरा भाई जो है मेरे मामा के लिए क्या लगेंगे, भांजा, ठीक है, कहाँ गया ऑप्शन आपका ये, नेफ्यू, ठीक है, भांजा, ठीक है, इजी सा था, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था ना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो देखिएगा, कुछ कुछ चीजें इसमें पहले से दी हुई हैं। एक लड़की ने कहा इसका जेंडर फिक्स है, उसकी माता के पिता की इकलौती बेटी, मतलब उसकी बेटी इकलौती पुत्री रहेगी ही, ठीक है, मतलब और कोई फीमेल नहीं होगी। फिर जब फिर से पुत्र कह दिया, मतलब वो माता का भाई अर्थात मामा। हाँ, ये बताइए तो डायरेक्ट बता देंगे आप, ये मुझे लगता है इसके लिए आपका 30 सेकेंड्स इनफ है, ठीक है। इसी टाइप से है कि जिस तरीके से बैंक रिलेटेड है, इससे सिमिलरली आइडल किससे रिलेटेड होगा, ठीक है, यही चीज आपका क्वेश्चन है। वर्ड में अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो भी यही चीज किया गया है। बताइए। बी हो गया है, डब्ल्यू, ए हो गया है, एक्स, क्या किया गया होगा। देखिए, आप लोगों को याद होना चाहिए प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू याद होने चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ। आपके ये कोडिंग डिकोडिंग में भी आ रहा है, एनालॉजी में भी आ रहा है, सीरीज में भी आ रहा है, मिसिंग में भी आता है, और भी कुछ रहेगा तो आएगा ही, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, हम लोग ट्रिक से देख भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या हो गया, चलिए ठीक है। देखिए मैं बता दूं, ये कुछ इस तरीके से है, लिखा नहीं रहा है, बी, हाँ, बी से जब आप देखिए, डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है, बी आपका 2 होता है, ठीक है। 2 से जब आप -5 पीछे आएंगे तो वो डब्ल्यू आएगा, ठीक है। ए, ए से जब आप एक्स के लिए जाना होगा तो आपको 4 पीछे आना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू दिखाए बिना डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। एन से सिमिलरली जब आप -3 आएंगे तो आपका आएगा क्या, एल, और जब के से आप -2 पीछे आएंगे तो आपका आएगा क्या, जे, ठीक है। जे के एल होता है, ठीक है ना, एल एम एन होता है, ठीक है, वही चीज किया गया है। तो अब आपके लिए आइडल के लिए आपको इसी तरीके से करना है, आइडल से आप पीछे आते जाइए, पीछे आते जाइए, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा डी, -5 -4 -3 आता, इसका आंसर आपका आ जाएगा डी, थर्ड, डी ए एम के ना। हाँ, ये बताइए, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। दिखने में ये लग रहा है कि ये इजी है, लेकिन कुछ तो इसमें लॉजिक लगा हुआ है। अच्छा, टाइमर, टाइमर, दो टाइमर लगे हुए हैं, एक टाइमर यहाँ पे चाहिए हमको, 30 सेकेंड, और यहाँ पे आपको मैं वैल्यू भी दे दिया हूँ, फेस वैल्यू भी दे दिया हूँ। बताइए जल्दी।
ओके 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 ओके, चलिए। देखिए, सबसे पहले तो ये कितना सिंपल कर दिया है, एक सिंपल सा लेटर को ही दिया हुआ है, ठीक है। क्या कहा गया है, z को कह दिया गया है 39। z कैसे 39 हो सकता है, ना ये आगे से 39 है ना ये पीछे से 39 है। जेड ना आगे से 39 है ना पीछे से 39 है, लेकिन इसमें बता दूं मैं, जेड को जब आप 1.5 गुना बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 39। 1.5 गुना मतलब क्या, 26 खुद और इसका आधा, और 26 का और आधा होता है 13, टोटल ऐड करके हो जाएगा 39। ठीक है, ठीक है। एक्ट, एक्ट के वैल्यू को चेक करते हैं, क्या किया गया है, एक्ट ए मतलब 1, सी मतलब 3, और कितना टी मतलब आपका होता है 20। ठीक है, कोड हम लोग याद किए थे क्या, T20 मैच होता है ना आपका। एक ट्रिक हम लोग अभी देखेंगे ना, ट्रिक पे एक वीडियो अभी आएगा जल्दी ही, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं, देखिए 23 24 टोटल हो गया 24। 24 को जब आप 1.5 गुना बढ़ाते हैं मतलब क्या, 24 और आधा, और मतलब आधा और 12 हो गया 36। अब मुझे यही चीज करना है मैट के लिए। मैट आपका कितना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम का वैल्यू है 13, ए का वैल्यू है 1, टी का वैल्यू है 20। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हुआ 24, सॉरी 14 और 20 हो गया 34। 34 में आप और इसका आधा ऐड करेंगे 1.5 गुना करने के लिए। ठीक है, 34 में 1.5 गुना करने के लिए 34 का हाफ होता है 17, 34 में 17 ऐड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 51। ठीक है, आई होप यहाँ तक से चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, कहाँ लिखूँ, यहाँ। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बताइए तो क्लियर है कि यहाँ तक से सारी चीज़ें, कमेंट किया कीजिए आप लोग, तो मुझे भी पता चले आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या क्या चीज़ें बदलनी है ये भी समझ में आए। ठीक है, आप लोग कमेंट किया कीजिए ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए तो। अम्म, ठीक है, क्या कहा गया है, अच्छा ये हो गया है सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर क्या था, नेफ्यू। ठीक है, एक व्यक्ति में मेरे पिता की इकलौती पुत्र की पुत्र, हाँ वही सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, इसका आंसर नेफ्यू ही है। हाँ, ये बताइए, देखिए बहुत ही बेहतरीन कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है। अब आप मुझे बताइए कि यदि इफ 1 अगस्त 2012 को था क्या चीज, वही चीज तो पूछा है। 1 अगस्त 2012 को क्या था, अगर 1 अगस्त 2016 को मंडे है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक बार, अगर आपको पता होगा तो आप लोग ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स। आपको जो भी इसमें पता है आप लोग बताइए, तो फिर इसको देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए दो टाइप का क्वेश्चन होता है कैलेंडर से, मतलब बेसिकली बोल रहा हूँ, और भी टाइप होता है, लेकिन एक टाइप होता है आपका रिलेटिव, एक टाइप होता है आपका रिलेटिव, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट। ठीक है, क्या है रिलेटिव और एब्सोल्यूट, क्या है, रिलेटिव मतलब जब आप किसी से रिलेट करके बता रहे हैं कि लाइक 2012 को ये दिन था, तो बताइए 2016 को क्या होगा। और एक होता है एब्सोल्यूट, मतलब जो आपको पिछला कुछ नहीं बताया, डायरेक्ट आपको पूछ दिया कि डायरेक्ट बताइए क्वेश्चन मेरा, 1 अगस्त 2016 को कौन सा डे। ठीक है, ये दो बेसिक क्वेश्चन है कैलेंडर के, वरना और तो बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। चलिए ठीक है, देखिए अगर मैं डे आगे जाते जाता तो मैं ऑड डेज ऐड करते जाता, लेकिन अब मुझे क्या करना है, ऑड डेज पीछे जाना है, क्योंकि 2016 का मुझे दिया हुआ है, इससे मुझे जाना है कहाँ, 2012 तक। ठीक है, कितने साल का गैप है, 4 साल का गैप है, मैं -4 कर दूंगा। ठीक है, लेकिन क्या इसमें कोई सा लीप ईयर भी है, बिल्कुल है, 2016 भी लीप ईयर है, 2012 भी लीप ईयर है। लेकिन जब मैं अगस्त से पीछे 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 होते होते जा रहा हूं, मुझे एक ही लीप ईयर बीच में पड़ेगा, फरवरी 2016 का। ठीक है, इसलिए मैं कर दिया -1। और जो फरवरी 2012 का है वो मेरे लीप ईयर बीच में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगस्त से गया हूं और फिर अगले के अगस्त तक गया हूं। ठीक है, तो जब लीप ईयर वाला डे, मतलब जब 29 फ़ैब बीच में आता, तो मैं उसके बदले कैलकुलेट करता। यहाँ -4 -1 क्या है, नॉर्मल ईयर में आपका जो ऑड डे होता है वो होता है 1, और जो लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर में जो आपका ऑड डे होता है वो होता है 2। ठीक है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कोई सा भी ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, लाइक 216 4 से डिविजिबल है, मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है,
इसके पीछे बहुत सारा कंडीशन भी रहता है, 100 भी आपके बोर्ड से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये तो लीप ईयर नहीं है। अब 2000 आपका लीप ईयर है, इस टाइप से कुछ कुछ कंडीशन होता है। ये हम कैलेंडर का भी थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम इसलिए भी पढ़ेंगे कि रीजनिंग का पार्ट तो है ही, साथ ही साथ ये आप लोगों का जो अभी ऑफिशियल सिलेबस आ गया है AAI का, ठीक है क्या, ऑल, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो सिलेबस आया है, इसमें आपको क्लॉक कैलेंडर दिख ही गया होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी अभी हम तैयारी करने वाले हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे ही। चलिए हम अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए हमको क्या माइनस करना था, -4, ठीक है, 4 साल के लिए, और -1 क्योंकि एक और डे एक्स्ट्रा है। टोटल मुझे 5 दिन पीछे जाना है, किसके, मंडे के, ठीक है, मतलब मंडे के पीछे जाना है 5 दिन। मंडे के पहले संडे एक दिन, सैटरडे दूसरा दिन, ठीक है, सैटरडे के पहले फ्राइडे तीसरा दिन, ओके, फ्राइडे, और उसके पहले थर्सडे ये चौथा दिन, वेडनेसडे ये 5वां दिन, ठीक है, 5वें दिन में मुझे पीछे जाना था। इसका आंसर हो गया वेडनेसडे। ठीक है, क्लियर है क्या। ठीक है, कैलेंडर और क्लॉक दोनों को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लॉक तो एकदम ईजी है, एक छोटे से फॉर्मूला से पूरा सॉल्व हो जाता है। कैलेंडर को भी हम देखेंगे। ओके, हाँ, ये बताइए तो सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। ठीक है, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन है। अगर 1 जुलाई 2019 को क्या था, आपका ट्यूसडे था, तो 1 जुलाई 2020 को क्या होगा। ठीक है, चलिए अगर अभी तक आप समझ गए हैं तो मैं होप करता हूँ कि इसको आप 30 सेकंड के अंदर आंसर बता दें। ठीक है, 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2020 जा रहा हूँ, एक साल का गैप है, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपको +1 करना है कि +2 करना है। बताइए तो। चलिए ठीक है, टाइम सब देखिए, मैं क्या बताया था कि जो 29 फेब वाला है, अगर ये जो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ रहा है उसके बीच में आ रहा है, तो मैं उसको जरूर कंसिडर करूंगा। अब जुलाई 2019 से मैं जुलाई 2020 में जा रहा हूँ, तो 29 फेब 2020 तो पड़ेगा ही, तो इसको अब मैं ऑड ईयर जैसा लेता हूँ, तो मेरा ऑड डे कितना पड़ गया, 2। ठीक है, एग्जैक्ट एक साल हो रहा है, एक साल में ऑड डे होता था 1, और अगर लीप ईयर है तो एक ऑड डे और हो जाता था, टोटल 2 ऑड डे होगा। ठीक है, टोटल 2 ऑड डे होगा ना। किसी से 2 दिन आगे बढ़ूँ मैं, मंगलवार से, ट्यूसडे से, तो ट्यूसडे के बाद आगे बढ़ेंगे, पहले का पहले दिन बढ़ता तो होता वेडनेसडे, फिर एक दिन और आगे बढ़ जाऊंगा, हो जाएगा क्या, थर्सडे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक से। बाकी हम थोड़ा डिटेल में तो देखेंगे ही कैलेंडर को। कैलेंडर से बनने वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं वो हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, साथ ही साथ क्लॉक से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी हम जल्दी ही करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये बताइए, इसके लिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दिया, आप मुझे कमेंट कर करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये आप लीजिए 30 सेकेंड के अंदर पढ़िए और इसका आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसमें आपको लग सकता है कि ये और ये तो सेम ही है, लेकिन आप मुझे उस हिसाब से भी आंसर बता दीजिए। बताइएगा तो स्लो हो जा रहा है क्या, ये बताइएगा फास्ट हो जा रहा है क्या। अब मुझे कमेंट करके बताइए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, ओके, चलिए ठीक है, टाइम था। पहला क्या कहा गया है, ऑल, अच्छा इसमें क्वेश्चन में ऑल ARB ना, अगर इंग्लिश में मिसिंग था तो हिंदी में तो लिखा हुआ था ऑल ARB, जितने भी ए हैं वो बी होंगे ही, सम BRC, सम बी को हम कर दिए सी। अब मैं कंक्लूजन पढ़ते चलता हूँ। सम ARC नहीं, ए तो सी नहीं है, सम BRC यही चीज तो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये चीज तो बिल्कुल ट्रू होगा। सम BRA, सम BRA, ठीक है, ये भी बिल्कुल ट्रू होगा। सम CR नॉट ए, देखिए पहला वाला और चौथा वाला एक दूसरे का अपोजिट है, या तो थोड़ा सा हो सकता है या तो थोड़ा सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शन में किस तरीके से दिया हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर सिर्फ 2 और 3 फॉलोस दिया है तो आप उसका आंसर लगाएंगे। अगर आपको आंसर इस तरीके से दिया है 2, 3 और आइदर ऑफ 1 और 4, तो आपका ऑप्शन लग जाएगा। ठीक है, बट इसमें SSC के आंसर लेने का पैटर्न थोड़ा सेम होता है, जब ये हम सिलॉक को पढ़ते रहेंगे तब हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन से किस तरीके से होगा ये तो मैं आपका आंसर बता दिया।
2 और 3 दोनों ट्रू है और इन दोनों में से एक ट्रू है। अब वो ऑप्शन में किस तरीके से अरेंज किया गया है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, एक और सिलॉग का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया, और इस सिलॉग में आपको इस टाइप से नहीं दिया है और सम इस टाइप से नहीं दिया गया है। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, दो कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है, दो कंक्लूजन्स दिए गए हैं और इससे आपको ऑप्शन भी दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए। रंजन सेड मेनका है द ब्यूटीफुल हाउस। चलिए ठीक है, टाइम से देखिए, रंजन ने कहा कि मेनका के पास एक सुंदर घर है। ठीक है, मतलब मेरा स्टेटमेंट इतना हो गया कि मेनका के पास एक सुंदर घर है। ठीक है, तो रंजन ने कहा, जो भी कहा मेरा स्टेटमेंट तो यही हुआ। ठीक है, स्टेटमेंट मतलब कथन, रंजन ने कहा, रंजन का कथन है। अब कंक्लूजन है, अब आपका कंक्लूजन है क्या क्या, रंजन इज अ सिविल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, तो इतना कहने के लिए जरूरी तो नहीं है कि वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई भी पर्सन कह सकता है। पहला हो गया गलत। एंड लता इज फॉन्ड ऑफ होम्स। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि उसको घर का शौक है, हो सकता है उनके पिताजी बनवा दिए होंगे, लेकिन उसके पास एक घर तो है। ठीक है, तो दूसरा भी आप कंक्लूड नहीं कर सकते ओपन मतलब स्टेटमेंट से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर, नाइदर। ठीक है, नाइदर फॉलोज। ओके, चलिए इसके बाद से अब हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन आना चालू हो जाएगा। वेन डायग्राम का क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है और आपका बहुत आ रहा है। ठीक है, ये बताइए, ठीक है, ग्रह, पृथ्वी और पृथ्वीवासी। ठीक है, इजी सा है, 30 सेकेंड इसके लिए नहीं लगेंगे, लेकिन ये पहला है वेन डायग्राम का, तो बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी। ओके चलिए, टाइम सर, ठीक है, सिंपल सी बात है, बहुत से प्लैनेट्स होते हैं, उसके अंदर आता है हमारा अर्थ। ठीक है, अर्थ के अंदर आएंगे हमारे पृथ्वीवासी। ठीक है, अर्थ के अंदर हमारे पृथ्वीवासी हैं, जो भी पृथ्वीवासी होगा वो तो अर्थ में होगा ही। ठीक है, पर जो अर्थ है, अर्थ प्लैनेट के अंदर ही है, क्योंकि प्लैनेट बहुत सारे हैं, अर्थ के अलावा भी प्लैनेट हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है क्या, सेम क्वेश्चन ही, ओके। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन है ये क्वेश्चन, इसमें से आप मुझे पढ़िए और बताइए कि इसमें से कौन सा अलग है। ठीक है, अगर ये हिंदी में नहीं भी लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं, स्किन। ठीक है, स्किन, बोन, लिगामेंट, कुछ अंदर का ही कुछ पार्ट होता है, टेंडेंट भी कुछ ऐसा बॉडी का पार्ट है अंदर का। इसमें से अलग कौन सा है, विषम मतलब बाकी सब एक टाइप से हैं और एक कोई सा इसमें अलग है। जल्दी, लॉजिक दिखे तो कमेंट कीजिए। ओके, चलिए चलिए, टाइम साहब देखिए, स्किन, स्किन को ही हम बॉडी का देख सकते हैं नॉर्मली, बाकी चीजें तो बॉडी के अंदर ही हैं। ठीक है, ओके, सेम क्वेश्चन क्यों बार बार आ गया है। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा, और एकदम इजी सा भी है। ठीक है, एकदम इजी सा भी है, इसके लिए आपको 30 सेकेंड देना होता है कि इसमें से अलग कौन सा है। सिलेंडर, ठीक है, बेलन, वृत्त, पिरामिड, क्यूबॉइड। ठीक है, शब्द आपको लग तो रहे हैं शेप जैसे ही, लेकिन इसमें से अलग कौन सा है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्यों अलग है। देखिए, इसमें से इस चीज़ को तो हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं ना, अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड को हम बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। ओके चलिए, ठीक है, टाइम सर। देखिए, सिंपल सी बात है, सिलेंडर, सिलेंडर बोलूं, पिरामिड बोलूं या क्यूबॉइड बोलूं, ये सब क्या हैं, 3D शेप्स हैं। ठीक है, 3D शेप्स हैं। सर्कल ही इकलौता है जो आपका 2D शेप है। ठीक है, सर्कल ही इकलौता है जो 2D शेप है, अगर सर्कल मेरा 3D में होता तो आपका क्या हो जाता, बॉल की तरह हो जाता। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, स्फेयर। देखिए, जैसे ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, इतने तो सब जानते ही होंगे।
ये हमारा सर्कल है, वृत्त, ये हमारा पिरामिड है और ये हमारा क्यूबॉइड है। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा ना, क्यूब एंड क्यूबॉइड को हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उससे बनने वाला कोई सा क्वेश्चन आपसे ना छूटे। ओके, हाँ ये बताइए, डॉक्टर, नर्स एंड फार्मासिस्ट। ठीक है, इसमें से आप अलग बताइए क्या क्या हो सकता है। चलिए, इसके लिए 30 सेकेंड नहीं लगेंगे, मुझे लगता है 15 सेकेंड के बाद इसको हम स्टार्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है, टाइम सब मान लेते हैं। देखिए, डॉक्टर अलग हो गया, नर्स अलग हो गया, फार्मासिस्ट अलग हो गया। ठीक, 30 सेकेंड के लगते हैं। हाँ, ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही इसका आपको लॉजिक समझना है। मधुमक्खी, कमेंट कीजिए आप पहले तो, 30 सेकेंड के अंदर आप कमेंट कर लीजिए। बताइए, तो सब फ्लावर से रिलेटेड टर्म्स ही हमको लग रहे हैं, फ्रेगनेंस, पीटल्स, फ्रूट, लीफ, सब फ्रेगनेंस से रिलेटेड ही हमको लग रहे हैं। लेकिन ये किस किस केस के साथ अटैच्ड है? मधुमक्खी से शहद, फ्लावर से क्या? चलिए ठीक है, टाइम साहब। देखिए, मधुमक्खी से मिलता है शहद, फ्लावर से मिलेगा फ्रेगनेंस, खुशबू। देखिए, बाकी के चीजें भी आपके उसी से रिलेटेड हैं, लेकिन बाकी क्या है, फ्लावर के पार्ट्स है ना, पीटल्स, पंखुड़ी। ठीक है, यहाँ पंखुड़ी होगा। ठीक है, लीफ, ये सब क्या है, फ्लावर के पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ मधुमक्खी का पार्ट नहीं पूछा है, मधुमक्खी देता है शहद, मधुमक्खी के कारण मिलता है शहद। सिमिलरली फ्लावर, फूल के कारण मिलता है खुशबू। ठीक है, सुगंध। ठीक है, हाँ, ये भी इसी टाइप से कुछ लेसन है, बताइए तो क्या होगा। ठीक है, ये स्टेप या फिर पायदान जो भी लिखा होगा, यहाँ तक से एक वर्ड है। अच्छा, टाइम चलो। ठीक है, यहाँ तक से एक वर्ड है, स्टेप, सीढ़ी, बुक्स, तो क्या? कीजिए, कमेंट कीजिए। इजी है, इजी लेवल का है ये। वेन डायग्राम, सॉरी, एनालॉजी से बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें अब इजी लेवल का पूछ रहा है तो इजी से ही। ठीक है, देखिए, सिंपल सी है, सारे स्टेप्स मिलके बनते हैं सीढ़ी, बुक्स मिलके क्या बनती है, लाइब्रेरी। ठीक है, अगर पेज पहले होता तो पेज मिलके बनता बुक, लेकिन यहाँ बुक के बाद क्वेश्चन मार्क है। ओके, हाँ ये बताइए, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। इसको आप लोग पहले ट्राई कीजिए, 30 सेकेंड। इसमें हो सकता है आपको एक से ज़्यादा लॉजिक दिखे, आपको जो भी लॉजिक अगर कुछ अलग सा दिखता है, ठीक है, मेरे बताने के बाद भी, तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लाइक क्वेश्चन नंबर 27 में कि सर ये भी लॉजिक तो बन रहा है। ठीक है, हाँ। ओके, चलिए ठीक है, टाइम साहब। देखिए, सिंपल सा है, अगर मैं इसमें तीन तीन का अल्टरनेट देख रहा हूँ, लाइक जो 7 था वो हो गया है 1, तीन तीन का बोला ना मैं, 7 से हो गया है 8, 8 से हो गया है 9। ठीक है, अगर मुझे इसके आगे पूछता तब तो ये मेरा 9 के आगे 10 होता। सेकेंड वाले पेयर को देखिए, जो 4 था वो हो गया है 5, सिमिलरली अगला हो जाना चाहिए था 6। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन सा पेयर ये बना। दूसरा पेयर किस तरह से बन रहा है मैं आपको बताऊं, कि आप अगर तीन तीन लेटर को ही देखें। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए टाइम लूंगा। 8, 5, 2, अब अगला यहाँ पे 9। तो अगर मैं इस टाइप से इनको तीन तीन के पेयर्स में भी देखता हूँ, कौन से कलर बच गए ये। ठीक है, तो क्या हो गया है, -3, -3, यहाँ भी -3, -3, तो भी अगला -3 होना चाहिए। मेरा दोनों लॉजिक से आंसर 6 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ मैं क्या किया, तीन तीन के पेयर देख लिया, और यहाँ पे मैं क्या किया था, पहले तीन तीन के अल्टरनेट में देख रहा था, लाइक 7 से हो रहा था +1, 8, 8 पर नहीं, यही चीज 4 से अगला थर्ड नंबर का फिफ्थ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और लॉजिक दिखता है तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं वेट करूंगा, कैसे बताएंगे, लाइक 27 क्वेश्चन का आपको जो भी लॉजिक दिख रहा है।
ओके, चलिए ये बताइए तो। देखिए इसमें क्या है, बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको बताइए आप लोग क्या आ सकता है। 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स के अंदर बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी। एक से हुआ है, दो, दो से हुआ है, छः, छः से हुआ है 15। एक तो छः तक तो दिख रहा था कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, लेकिन यहाँ आगे दिक्कत हो गया। ओके चलिए, टाइम से आप देखिए तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, देखिए 1 से हो गया 2, डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो है 1। ठीक है, 1 से हो गया 2, डिफरेंस हो गया +1। 2 से हो गया 6, डिफरेंस हो गया +4। ठीक है, 6 से हो गया 15, डिफरेंस हो गया +9। इतने में ही मुझे कुछ पैटर्न दिख गया क्या, कि ये जो सम हो रहा है ये स्क्वायर है। ठीक है, सम मतलब जो डिफरेंस है स्क्वायर का है। +4 +9 तो अगला होना चाहिए +16। 15 में मैं +16 कर देता हूँ, हो जाता है 31। यही हो रहा है कि नहीं, मैं आगे चेक भी करूंगा। 31 में मैं ऐड कर दूंगा प्लस कितना, अगला 25। 31 + 25 हो जाएगा आपका 56। यही चीज हो रहा है यहाँ। ठीक है, क्या किया गया है, डिफरेंस जो है इसका वो परफेक्ट स्क्वायर में है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में है। ओके, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लॉजिक दिखता है तो आप कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी और डाउट भी होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। ये आप मुझे बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। सॉरी, ये टाइमर आपको दे दिया। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। 6 से हो गया 12, ठीक है, समझ में आ गया। 12 से 21, ठीक है, बताइए तो क्या हो रहा है। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। इजी सा है ये, ज़्यादा कुछ टफ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ लॉजिकल भी नहीं है, ये इजी की कैटेगरी में है। ओके ओके, चलिए ठीक है, टाइम साहब देखिए। 6 से हुआ है 12, 12 से हुआ है 21, 21 से 33, तो अगला क्या। ठीक है, 6 से हुआ है 12 +6, 12 से हुआ है 21 +9, 21 से प्लस कितना हो जाएगा +12। ठीक है, देखिए इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देख रहे हैं तो 3 का है, 3 का है, तो अगला भी 3 इसमें ऐड होना चाहिए। 33 में क्या ऐड होना चाहिए, +15। 33 में आप 15 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया आपका 48। क्या किया गया है यहाँ पर, डिफरेंस का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, आंसर क्या हो गया 48। एक बार में भी वैसे समझ में आ जाता है, 6, 9, 12 तो अगला 15 ही है। ठीक है, आपको तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती मुझे। ओके, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताइए। अच्छा, टाइमर टाइमर ले लीजिए। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बार बार याद करने के लिए बताता हूँ वो भी आप बता दीजिए। 170, 190 से 225। जल्दी कमेंट कीजिए, इसको कमेंट कीजिए तो इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके ओके, चलिए ठीक है, टाइम था। देखिए इसको आप लोग ऐसा क्विज लिया कीजिए ना, जितना आपको टाइम दिया जाता है उतना के अंदर आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी देना है। देखिए सिंपल सी बात है, आपको मैं बार बार करता हूँ, 1 से लेकर 30 तक का आपको परफेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेके मिनिमम 15 तक का आपको क्यूब याद होना चाहिए। 1 से लेके मिनिमम 10 तक का आपको स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। और टेबल तो आपको 1 से लेके 30 तक का याद होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, मैं फिर से एक बार अलग से फिर से टेलीग्राम के थ्रू मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक पेज में पूरा बना हुआ है, ठीक है, टेलीग्राम में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पेज में पूरा बना हुआ है, उसका प्रिंट निकालिएगा, जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर बार बार क्यों कह रहा हूँ, देखिए 170 क्या है आपका, 13 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो 169 तो नहीं है, 169 +1 है 170। सिमिलरली
14 का स्क्वायर होता है 196। इसमें आप +1 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक तो था, 197। सिमिलरली 15 का स्क्वायर यहाँ पे जल्दी जल्दी करते हैं, 225 +1 226। तो अगला नंबर क्या होगा, 16 का स्क्वायर +1। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, +1 कर दूंगा, हो जाएगा 257। 257 ना, 7 ऑप्शन में है कि 257, बिल्कुल है, यही आपका आंसर है। ठीक है क्या, ठीक है, याद कर ही लीजिएगा ना, मैं आपको टेबल प्रोवाइड करवा दूंगा, आज ही मैं टेलीग्राम पे उसको अलग से भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, बाकी कुछ वीडियोस के बीच में थे, आप उसको किस नाम से सर्च करेंगे, टेबल इस नाम से मैं कर दूंगा, बोल रहा हूँ। ठीक है, इस कुछ इस नाम से कर दूंगा मैं, एप्टीट्यूड रीजनिंग टेबल। तो आप जब चैनल में जाएंगे इस नेम से सर्च करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कीजिएगा, प्रिंट कीजिएगा, पेस्ट कीजिएगा, या तो सबसे बेहतर है कि आप उसको अपना हैंड रिटेन रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अपने हाथ में देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। ओके, हाँ ये बताइए, तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हम लोग 11 फैब वाले में भी किए हुए थे। ठीक है, लेकिन ये फिर से मिला है तो फिर से कर दे रहे हैं। 11 फैब को भी किए थे, जनवरी से जिस तरीके से रिलेटेड, नवंबर संडे से उसी तरीके से क्या रिलेटेड होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। जल्दी, चलिए ठीक है, टाइम से देखिए, जनवरी अगर मैं इसको इसके वैल्यू वाइज गिनूँ तो जनवरी तो फर्स्ट मंथ होता है, नवंबर तो 11th मंथ होता है, वीक में तो होते ही हैं 7 दिन, तो इसको तो मैं काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, सिंपल सी बात है, जनवरी से, ठीक है, जनवरी से एक पीछे गया है दिसंबर, एक पीछे गया है नवंबर, तो यही चीज़ आप संडे के लिए कर लीजिए। ठीक है, संडे से एक पीछे गए आ गया सैटरडे, सैटरडे से एक पीछे गए आ गया फ्राइडे। आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ओके, ठीक है, इसमें कुछ और अगर आप लोगों को दिख रहा है लॉजिक, ठीक है, कुछ और दिख रहा है लॉजिक, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक से चीज़ें क्लियर हैं। हाँ ये बताइए, तो देखिए फिर से एक सीरीज दिख रहा है, बीच में एक कोई सा नंबर मिसिंग है, और मिसिंग भी कितना छोटा सा नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, 30 सेकेंड से और मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट कीजिए, हिंट भी दे दे रहा हूँ, चलिए इस टाइप से भी क्वेश्चन आज ही हम लोग किए हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, सिंपल सा है, देखिए एक एक का अल्टरनेट से बहुत क्वेश्चन आ चुका, दो दो के अल्टरनेट से बहुत क्वेश्चन आ चुका, अब ये कर रहे हैं क्या, तीन तीन के अल्टरनेट से। ठीक है, वन, दो गैप के बाद अगला, फिर दो गैप के बाद अगला, फिर दो गैप के बाद अगला। ठीक है, यहाँ हो गया 3। सिमिलरली यही चीज़ आपकी इसमें भी किया है, 5 दो गैप 6, दो गैप 7। अगर आगे का पूछता तो यहाँ पे 8 हो जाता, मुझसे ये जो बीच का पूछा है वहाँ पे आपका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है ना, कुछ और लॉजिक दिख रहा है कि देखिएगा तो इसको, चलिए मैं एक बार दोबारा कर रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर, दो गैप, अगला नंबर, दो गैप, अगला नंबर, सही है कि नहीं, अगला गैप, दो नंबर। ठीक है, दो गैप के बाद अगला नंबर 3। ठीक है, अगले में भी वही किया है, 5 6 7, आगे पूछता तो यहाँ 8 हो जाता। ठीक है, बाकी इसमें भी वही चीज़ किया गया है, 8 9 10, आगे पूछता तो 11 करते। ठीक है, चलिए, हाँ अब बताइए ये मिसिंग नंबर। ठीक है, मिसिंग नंबर, आपको कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको, चलिए इसको स्टार्ट कर लीजिए, पहले तो 30 सेकंड्स के अंदर कीजिए। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, मिसिंग नंबर एंड ऑड वन आउट, तो फिर भी थोड़ा सा इजी रहता है। ठीक है, सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट, एनालॉजी, हाँ एनालॉजी। एनालॉजी को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर भी चुके हैं, मैं आपको बता दूं, एनालॉजी में नंबर एनालॉजी हम लोग कर चुके हैं ना। देखिए एनालॉजी में नंबर वाला हम कर चुके हैं, नंबर एनालॉजी। ठीक है,
देखिए यहाँ पे क्या किया गया है मैं बताऊं, 3 into 4, ठीक है, इन दोनों को किया गया है मल्टीप्लाई, और वो इन दोनों के एडिशन के बराबर है, ठीक है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, 3 into 4 इक्वल है किसके, 5 + 7 के। देख लीजिए दोनों का वैल्यू 12 आ रहा है। अब यही चीज अगले में किया है कि नहीं, 5 into 3 होता है 15, 5 into 3 ये 15 ही होता है। और यही चीज 8 + 7, 8 + 7 होता है 15। तो अब मुझे यही चीज करना पड़ेगा, 6 into 4, 6 into 4 हो गया 24, और यहाँ 8 में मैं क्या ऐड करूँगी, 24 हो जाए, 8 में मैं क्या ऐड करूँगी, 24 हो जाए, सिंपल सी बात है, 8 में मैं ऐड करूँगा 16, ठीक है, 16। क्लियर है कि यहाँ तक से? कुछ और लॉजिक दिख रहा है क्या आपको? कमेंट कीजिएगा, कुछ और लॉजिक दिख रहा हो तो, कुछ और समझ आ रहा हो तो भी कमेंट कीजिएगा। ओके, हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इजी, इजी इसलिए भी क्योंकि एनालॉजी में हम लोग कर चुके हैं, और सेम एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं, और साथ ही साथ हम इसी टाइप का टेस्ट में भी अपने देख चुके हैं। ये आप बता देंगे 30 सेकेंड्स के अंदर। लेकिन जो पढ़े हुए हैं, जिनको थोड़ा सा भी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता कि आपको 30 सेकेंड्स भी चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल भी बन जाएगा। 30 सेकेंड्स इसके लिए इनफ है, 30 के 15 सेकेंड्स इसके लिए इनफ है। जल्दी। ओके, टाइम्स अप। चलिए, 30 सेकेंड्स इनफ थे इसके लिए, आपको पढ़ने के लिए भी बनाने के लिए भी। देखिए दो दो का पेयर है, उसके बाद यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन है, फिर दो का पेयर है, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन का साइन है। पहले वाले में जो रूल लगा होगा वही दूसरे में भी लगेगा, वही तीसरे में भी लगना चाहिए, ठीक है। 7, और 7 से एक ज़्यादा मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 7 into 8 56, ठीक है, 7 × 8 = 56, 8 × 9 = 72, तो अगला क्या होना चाहिए, 9 into 10, ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, 9 into 10, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था इसमें, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, ये बताइए, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया है, ठीक है, प्री प्री सपोजिशन, ठीक है, या फिर एजम्पशन, इसको आप एजम्पशन पढ़िए, एजम्पशन, ठीक है। क्या चीज है मैं आपको बता दूं, फिर आप इसको ट्राई कीजिएगा। एक स्टेटमेंट आपको बताया गया है, मतलब एक कोई सा शब्द आपको, सॉरी, एक कोई सा सेंटेंस आपको बोला गया है, और अब आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस बोलते टाइम क्या एज्यूम करके कहा गया होगा, मतलब क्या पहले से धारणा रही होगी, फिर इस टाइप की चीजें कही गई होंगी, मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एजम्पशन मतलब पूर्व धारणा, पूर्व से जो धारणा है, पूर्व मतलब पहले, ठीक है, पहले से जो धारणा है। इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए और बताइए कि इसमें से क्या सोच के आदमी ऐसा बोल सकता है, ठीक है। ऑप्शन भी आपको दिए हुए हैं, आप ये 30 सेकेंड के अंदर मुझे कमेंट कीजिएगा जल्दी, ठीक है। देखिए आज तो बहुत सारे 35 क्वेश्चन हो गए, एंड आई थिंक ये लास्ट है शायद। ठीक है, 10 AM से आज क्लास हुई है, डेली 7 PM को ना, डेली 7 PM को हमारा क्लास रहता है अनअकैडमी में, क्विज का, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्विज का, क्योंकि हम वहाँ करते हैं कंबाइंड क्विज, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं रहता है, कंबाइंड क्विज रहता है, तो वो तो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। लिंक डेली जो मॉर्निंग में वीडियो आता है, आज मॉर्निंग में नहीं आया था, बट जो डेली मॉर्निंग में वीडियो आता है उसके कमेंट में भी रहता है, और जो कम्युनिटी टैब में रहता है ना, जैसे आप यूट्यूब में देखते हैं तो अलग अलग टैब नहीं रहता है, वीडियो, वीडियो के बाजू में प्लेलिस्ट, देन एक रहता है कम्युनिटी, वहाँ पे जो सबसे ऊपर में वीडियो होगा, सॉरी कम्युनिटी होगा, वहाँ पे मेरे इमेज के साथ आपको लिंक डेली की क्लास का मिल जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, पढ़ते हैं क्या कहा गया है, इसको हटाइए, ठीक है, क्या कहा गया है आपका, द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगेन्स विथ फर्स्ट स्टेप, ठीक है, हजारों मील की यात्रा पहले कदम से ही शुरू होती है, ठीक है, बहुत सही लाइन कहा गया है। अब जो मेरा पूर्व धारणा है, ये मुझे ये नहीं देखना है कि ये जो नॉर्मल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं, मुझे ये देखना है कि जो ये स्टेटमेंट कहा गया है उसके लिए धारणा रही होगी कि नहीं, ठीक है। जैसे आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए, ठीक है, एंड इनिशिएटिव मस्ट बी, क्या कह रहे हैं, हाँ, इनिशिएटिव मस्ट बी टेकन टू मूव फॉर, ठीक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए एक पहल तो करना ही पड़ेगा,
और हमारे स्टेटमेंट में भी इसी तरीके से कहा गया है कि पहला हम कदम रखेंगे तभी तो हम 1000 मील बढ़ सकते हैं। एक तरीके से वही चीज कहा गया है, आगे बढ़ने के लिए ही दोनों की बातें की गई हैं। मैं पहले सोचा हूँगा आगे बढ़ने के लिए एक कदम रखना जरूरी है, इसलिए मैं बोला कि पहले कदम से ही 1000 मील चल सकते हैं। ठीक है, पहला आपका धारणा माना जा सकता है। सेकंड, वित्तीय चिंताओं के कारण लोग शुरू करने से रोकते हैं। ठीक है, तो लोग क्यों रुकते हैं इसके बारे में तो मेरे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, ये मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ यूनिवर्सल ट्रुथ ध्यान नहीं देना है, मुझे ये ध्यान देना है कि ये जो स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है, जो मेरे स्टेटमेंट में कहा गया है वो कहने के पहले क्या सोचा गया। तो किसी चिंता के बारे में तो जिक्र ही नहीं है हमारे स्टेटमेंट में कि कुछ इस टाइप से चिंता होती थी इसलिए नहीं करते थे, लेकिन पहले कदम से शुरू होता है स्टेप से। ठीक है, किसी भी चिंता के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, तो इसको हम अपना पूर्व धारणा नहीं मान सकते। ठीक है, ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉल्स। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट एजम्पशंस का पार्ट है, स्टेटमेंट एजम्पशंस का पार्ट है। ठीक है, इसको भी हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, क्यूब्स हो चुके हैं, डाइस हो चुके हैं, रैंकिंग हो चुका है, एनालॉजी चल रहा है। ठीक है, सभी को आपको बहुत डिटेल में देखना है। ओके, चलिए, कुछ यहाँ पे हो सकता है आखिरी में लास्ट में आया हूँ, या हो सकता है पहली बार आए हूँ, उनको मैं आने के प्लान से एक बार और बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी अनअकैडमी में प्रोवाइड की जा रही हैं। आप किसी गोल के अकॉर्डिंग तैयारी करना चाह रहे हैं, गोल मतलब आपका जो भी टारगेट एग्जाम है, ठीक है, तो आप तैयारी करना चाह रहे हैं, आप ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। ओके, प्लस के सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, आप अपने गोल के अकॉर्डिंग अपने सभी लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, लेट सपोज गेट का, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके जितने भी क्लासेस रहेंगे आप सबको लाइव एक्सेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट, ठीक है, आपको बहुत सारे टीचर से पढ़ने को मिलता है, और उसके अंदर भी जैसे अगर आप एक ही टॉपिक भी चाह रहे हैं अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। ओके, सेकेंड थिंग, जब आप लाइव हैं तो आप इंस्टेंटली डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, लाइक सामने पढ़ रहे हैं की तरह, आपको जो जिससे अच्छा लगा आप उससे पढ़ लिए। ठीक है, और सारे टॉप एजुकेटर्स भी होते हैं हमारे। तो देखिए मैं क्या कह रहा था, प्लस सबसे पहला लाइव क्लास किसके, अपने गोल के अकॉर्डिंग, और उसी आपके गोल के अकॉर्डिंग आपको क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। टाइम कम है, आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, आप क्रैश कोर्स भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि अच्छे टीचर्स के द्वारा ही क्रिएट किया गया होगा। और सिमिलरली आप अपना डाउट भी सॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप लाइव हैं डायरेक्ट पूछ लीजिए, अगर आप लाइव नहीं हैं तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है ये हो गया, और इसी में आप हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बायस नहीं है कि सिर्फ हिंदी वाला प्ले सिर्फ इंग्लिश वाला प्ले, इसमें आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हो गई बेनिफिट्स प्लस की। अब मैं अगर चाहता हूँ कि चीज़ें हो जाए थोड़ी सी पर्सनलाइज्ड वे में, तो मैं ले सकता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या होता है, प्लस के पूरे बेनिफिट्स तो रहेंगे ही। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको वेन डायग्राम की तरह दिख रहा है, जो प्लस है पूरे हैं ही, उसके अलावा हमारे आइकॉनिक में मिलते हैं, उसके अलावा मतलब उसके एक्स्ट्रा हमको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर्स, स्टडी बूस्टर सेशंस, पर्सनलाइज्ड टेस्ट का एनालिसिस, और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं हमको। ठीक है, कुछ भी डाउट है उसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं। और प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल्स मतलब कुछ जो भी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जो भी आपको काम करते जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर गेट के हिसाब से ही मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पैकेज में आपको जितने भी टीचर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये सब तो टॉप एजुकेटर्स हैं ही, इनके अलावा भी और न्यूमरस ऑफ टीचर्स होंगे जिनका आप कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या है, सब खुद में टॉप एजुकेटर्स हैं, खुद में वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या कि एग्जाम क्वालिफाई करने में, करवाने में। तो सबका जो भी स्टडी है, ठीक है, जो भी लाइव क्लास होगा, अप्रोच होगा, स्ट्रेटजी होगा, सब आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा आप सिर्फ पास होना हमारा क्राइटेरिया नहीं रहता है, हमको चाहिए अच्छे से अच्छा रैंक, तो हमको उसके लिए चाहिए प्रॉपर अप्रोच। ठीक है, और इसी में अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, गेट के अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं, मैं गेट के अकॉर्डिंग ये भी प्राइस बता रहा हूँ। प्लस अगर आप लेते हैं तो अलग अलग टाइम मॉड्यूल है, 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ। ठीक है,
इसमें आपको जितना ज़्यादा मंथली ले रहे हैं आपका पर मंथ का कॉस्ट उतना कम पड़ जाएगा। लाइक अगर हैं आप सेकेंड ईयर की स्टूडेंट, आप चाह रहे हैं गेट देना, आप 2 ईयर के बाद ही दे सकते हैं, तो आप 2 ईयर वाला बैच ले सकते हैं, ठीक है, 24 मंथ वाला। इसमें क्या होगा, आप पूरा 2 ईयर तक पढ़ेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। सेकेंड, आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा, आप उतने दिन तक सभी चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही आपको इसमें कोड यूज़ करना है SSAO10, ठीक है, क्या कोड यूज़ करना है, SSAO10। इसका क्या बेनिफिट होगा, आपको जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होना है वो वहीं अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम डिस्काउंट में कम से कम 10% डिस्काउंट तो आपको होगा ही। ओके, एंड इसी तरीके से अगर मैं बात करूं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का, प्लस से प्राइस थोड़ा सा वैरी रहेगा। इसमें शेड्यूल भी, मॉड्यूल भी इसी तरीके से है, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ठीक है। इसमें भी आपको कोड यूज करना है SSAO10, ठीक है। इसमें आपका जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वही हो जाएगा। एंड नॉट ओनली फॉर गेट के अलावा भी या किसी भी अन्य एग्जाम, ठीक है, अदर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग, SSC, रेलवे, क्लैट या फिर किसी भी स्टेट PSC के लिए, ठीक है, आज ही आप लोगों का CGPSC हुआ है ना, स्टेट PSC के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको यही कोड यूज़ करना है, तो जिससे आपका मैक्सिमम डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ डेली हमारा अभी क्विज चल रहा है, कमेंट में कम्युनिटी टैब में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ हमारा यहाँ स्पेशल क्लास भी चलेगा, और ये हमारे प्रोफाइल का लिंक है, इतना आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, यही लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ हम टाइमर के साथ क्विज सॉल्व करते हैं, तो हमारा रैंक भी पता चलता जाता है, ये भी पता चलता है कि हम कितने लोगों के साथ फास्ट हैं, और साथ ही हम टिप्स और ट्रिक्स तो देखते ही चलते हैं, ठीक है। तो ये लिंक आप जरूर सर्च कीजिएगा या फिर डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से क्लिक कर लीजिएगा, और अगर आप सर्च करना चाहें तो यही चीज़ आपको गेट EAC कैटेगरी के अंदर मेरे नेम से मिल जाएगा, SHAILENDRASU, ठीक है। ओके, और ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, ये भी आपको जरूर से ज्वाइन करना है। इसमें आपको देखिए जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका PDF तो मिलेगा ही, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं लाइक क्लास के, यूट्यूब चैनल के, सभी का इम्पोर्टेंट लिंक्स भी आपको इसमें मिलते चलेगा। साथ ही कुछ भी नोट्स, कुछ भी स्टडी मटेरियल जो हमको शेयर करना होता है, हम इसी के थ्रू आपसे इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हैं। ये हैं हमारे कुछ फेमस यूट्यूब चैनल्स जो इंजीनियर्स के लिए डेडिकेटेड दिख रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल। कुछ इसमें ऐसा भी है जो सबके लिए कॉमन है, बिल्कुल FT एक्सप्रेस। इसमें जो भी सब्जेक्ट हैं आपके लाइक एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK अभी आप देख रहे हैं, इसमें जल्दी हम ट्रिक्स के वीडियो भी लाएंगे। ये क्या है, गेट के सभी ब्रांच के लिए तो कॉमन है ही, इसके अलावा जो आपका और भी एग्जाम होता है, बैंकिंग का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, किसी भी चीज़ का हो, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये चीज़ तो काम आपको पड़ता ही है, ठीक है। तो आपको ये FT एक्सप्रेस जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, जैसी वीडियो है आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। कभी कभार किसी कारण से वीडियो थोड़ा लेट हो जाता है तो आपको तुरंत पता चल जाए, ठीक है। अभी 1-2 दिन से लेट हो जा रहा था, कल से टाइम पे आएगा, ओके। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी डाउट है आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपका कुछ भी सजेशन है तो आप डाउट में बताइएगा, अगर आपका कुछ भी, सॉरी, कमेंट में बताइएगा, अगर आपका कुछ भी आइडिया है तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। जल्दी हम आपके लिए कुछ और नए बैचेस भी चालू करेंगे। बाकी एक जो हमारा मॉर्निंग या कहिए आफ्टरनून में 12 PM को हमारा थोड़ा डिटेल में लाइन बाय लाइन हम टॉपिक तो कंप्लीट करते ही चल रहे हैं, शाम वाले में हमारा ये क्विज सेशन चल रहा है, और सिमिलरली अनअकैडमी में भी अभी डेली क्विज चल रहा है, लेकिन जल्दी ही वहाँ पे हमारा स्पेशल क्लास भी चलेगा, तो आपको फॉलो करके रखना है, ठीक है। कुछ होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए, ठीक है, करें, थैंक यू। कुछ रहे तो बताइएगा ना, थैंक यू। क्लास से जरूर जुड़िएगा, अनअकैडमी में डेली क्विज हो रहा है, वो आपको जरूर जुड़ना है।